और शुरुआत बड़ी खबर से। वाराणसी से बड़ी खबर आज से शुरू होगा। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के मद्देनजर वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली है और आज सुबह 7 बजे यानी कि बस कुछ ही मिनटों में सर्वे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों पक्षों को सर्वे के लिए पत्र भेजा गया है। जानकारी दी गई है सुबह 7 बजे से आज एएसआई की टीम सर्वे शुरू करेगी। तो वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जुमे की नमाज को लेकर भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 से 7 अगस्त तक के लिए मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सर्वे को हाईकोर्ट से अनुमति मिली है, जिसके बाद आज एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंचेगी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलने पाए। आज जुमे की नमाज भी है और उस लिहाज से भी डीजीपी मुख्यालय की तरफ से पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया। पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होना है। 7 बज चुका है। एएसआई की टीम किसी भी वक्त ज्ञानवापी परिसर पहुंच सकती है। टीम की तरफ से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों लोगों को जानकारी दी गई है। एएसआई सर्वे को लेकर सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से भी कैविएट दाखिल की गई है, लेकिन सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू होना है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट का जो कल फैसला आया है उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। इससे जो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं इससे इसका सच सामने आ जाएगा। एएसआई सर्वे पे हम लोग को पूरा भरोसा है, पूर्णतः विश्वास है कि जो भी फैसला होगा विश्वसनीय अच्छा होगा। हम लोग के लिए अभूतपूर्व क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के हम 39 साल संघर्ष करते, आज उसका जो है प्रकटीकरण है। और जिसमें सर्वे के माध्यम से हमारे जो है शंख चक्र गदा त्रिशूल और स्वस्तिक चिन्ह त्रिशूल सबका जो साक्षात है, सर्वे के माध्यम से सारा देश देखेगा। और सर्वे का जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय के जब पटल पर रखा जाएगा वह दिन गौरवान्वित क्षण होगा। और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई अपील, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पूरी तरह शांति बनाए रखें, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह अपील की गई है। जीत का मूल मंत्र होगा संयम, शांति और सौहार्द। तो ज्ञानवापी परिसर में मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होना था। एएसआई की टीम किसी भी वक्त ज्ञानवापी परिसर पहुंच सकती है। और ज्ञानवापी के सर्वे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अफसरों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे के दौरान पूरे शहर में कड़ी चौकसी रहेगी। ज्ञानवापी परिसर के बाहर नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। परिसर के बाहर नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपील की है कि शांति सौहार्द बनाए रखें। और वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। सुशांत, सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू होना था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सबसे पहले?
देखिए, इस समय सबसे बड़ी अपडेट ये है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के आसपास पूरी तरीके से जो मीडिया है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम के अंदर 7 तारीख तक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 अगस्त तक मोबाइल फोन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि मोबाइल फोन भी अब आप नहीं ले जा सकते काशी विश्वनाथ धाम के अंदर 7 अगस्त तक। इसके अलावा 7 बजे के बाद एएसआई की जो 51 सदस्यीय टीम है वो ज्ञानवापी परिसर में दाखिल होगी और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। ज्ञानवापी के आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसने हाईकोर्ट के इस फैसले से नाखुशी जताई है और कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट वो जा रहे हैं, इसलिए इस बार भी वो सर्वे में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आज शुक्रवार है, आज जुमे की नमाज भी अदा की जानी है, इसीलिए पुलिस जो है वो ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। किसी भी तरीके से मीडिया कर्मियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और जो भी ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज पढ़ने की उसकी एक नमाजी है उसकी एक सूची बनाई गई है जिसका लिस्ट में नाम है, वही नमाज पढ़ने के लिए अंदर जा सकता है। इसके अलावा वाराणसी में कई जगह पर पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है, 20 कमेटियों की बैठक हुई है। यानी कि आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि सर्वे की भी शुरुआत हो रही है और सुबह से लगभग 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 8 बजे के आसपास सर्वे की शुरुआत हो जाएगी और आज से कुछ दिनों पहले जब सर्वे शुरू हुआ था तो जहां तक सर्वे किया गया था उससे आगे सर्वे के काम को बढ़ाया जाएगा। 51 सदस्यीय टीम के अलावा जो 5 वादनी हैं और उनके जो वकील हैं उन्हें जाने की अनुमति है। हालांकि इस बार भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस सर्वे से किनारा कर लिया है, तो फिलहाल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं वो सर्वे में शामिल नहीं होंगे। ठीक है सुशांत, आपके पास आएंगे। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, सर्वे कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, एएसआई की टीम परिसर पहुंचेगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में इस बार भी शामिल नहीं हो रहा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, वहां पर भी आज सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, और मुस्लिम पक्ष ने जो है वो वहां पर मेंशन किया है और साथ ही जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से भी कैविएट दाखिल किया गया है। यानी जब अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो साथ में हिंदू पक्ष को भी सुनेगा। तो ऐसा लगता है कि जिला न्यायालय वाराणसी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष कम से कम ये उम्मीद कर रहा है कि फिलहाल जब तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर लेता तब तक जो सर्वे है उसके काम पर स्टे लगा देगा और इसी उम्मीद से मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि जिला न्यायालय के आदेश को जिस तरह से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, फिर हाई कोर्ट ने तय किया, उसके बाद क्या अब एक बार फिर से जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है और सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले पर सुनवाई करता है, या फिर जो जिला न्यायालय वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट बहाल रखता है, या फिर जो है देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का में जो सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर के। अब देखना ये होगा कि सुनवाई आज हो पाती है या नहीं सुनवाई हो पाती, चूंकि आज से जो है वो सर्वे का काम शुरू हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का पूरा प्रयास होगा कि कम से कम आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और कम से कम सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस मामले में सर्वे जो चलने का काम शुरू होने जा रहा है उस पर स्टे दे दे और वो काम जो है सुप्रीम कोर्ट में से स्टे होने के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तय नहीं कर लेता तब तक जो सर्वे का काम है वो रुका रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष इसी उम्मीद के साथ गया है। जरा ये समझाइए कि कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई? जी देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो वही आधार हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो का आदेश है उसको चैलेंज किया गया है और पुराने वही आधार हैं कि जो मस्जिद का ढांचा है उसको नुकसान हो सकता है। एएसआई की जो रिपोर्ट है वो एएसआई ने फिलहाल तो किसी खुदाई या फिर ड्रिलिंग से इनकार किया है, लेकिन क्या
आगे वो इसमें इस तरह की कोई ड्रिलिंग नहीं कर पाएंगे। और ये भी कहा है कि जो एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करने के लिए पूरा सर्वे किया जा रहा है, और अगर कोर्ट के पास हिंदू पक्ष पहुंचा है तो पहले उसको एविडेंस लेके आना चाहिए था, उसके बाद जो है कोई सर्वे का आदेश देना चाहिए था। और 1991 का वर्कशिप एक्ट और तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लगातार मुस्लिम पक्ष उठाता रहा है, उसमें उसकी तरफ से कहा गया है कि फिलहाल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी जिला न्यायालय में जो मूल वाद है उस पर सुनवाई जारी है, और वहां से जब तय हो जाएगा उसके बाद ही सर्वे वगैरह की कोई आवश्यकता हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी सर्वे की कोई जरूरत नहीं, और ऐसे में जब तमाम न्यायालयों में इससे जुड़े मामले चल रहे हैं, सर्वे की क्या जरूरत थी। जो जिला न्यायालय वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस आदेश को बहाल रखा है, वो आदेश क्यों दिया गया, क्योंकि फिलहाल सर्वे की अभी कोई जरूरत नहीं थी। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखना ही होगा कि कब इस पर सुनवाई करता है। लगातार अपनी दलीलें पेश करा है कोर्ट में, लेकिन दलीलें इतनी मजबूत नहीं है कि सर्वे पर फिलहाल रोक लगाई जा सके। सुशांत, आपके पास आएंगे, क्या कुछ अपडेट, क्या सर्वे के लिए एसआई की टीम पहुंच चुकी है परिसर? देखिए, एएसआई की टीम अब कुछ ही मिनटों के अंदर ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होने वाली है। कमांडो दस्ता जो है वो आगे पहुंच चुका है और एएसआई की टीम के दाखिल होने के लगभग 30 से 35 मिनट के बाद सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि हमें जहां पर इस समय रखा गया है पुलिस की तरफ से, जहां पर अब अनुमति मिली है वो ज्ञानवापी परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और इससे आगे जाने का इसमें अनुमति नहीं दी गई है। तो माना यह जा रहा है कि 8 बजे के आसपास सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। तो जो 51 सदस्यीय टीम है एएसआई की, वो सर्वे की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और इस समय जो हालात ये हैं कि चूंकि आज जुमे का भी दिन है, इसलिए खास सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के द्वारा 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। सबसे पहला जो घेरा है वो पुलिस का है, पीएससी का है, उसके बाद आरएफ का है और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो घेरा है वो है, जहां पर रेड जोन जिसे कहते हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा स्पेशल कमांडो दस्ता को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस जो है वो इस समय सुरक्षा व्यवस्था पर खास सतर्कता बनाई हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध है वो इस समय मीडिया कर्मियों पर ही लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, जो आम श्रद्धालु हैं जिनके पास मोबाइल्स वगैरह भी हैं वो तो अंदर जा पा रहे हैं, पर सिर्फ मीडिया कर्मियों को जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में आपको ले चलेंगे जहाँ पर इस समय जो वादी हैं वो यहाँ वादी जो है वो इंटरव्यू के करने की कोशिश करेंगे सीता साहू से। आज कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत ही उत्साहवर्धक दिन है आज से सच सामने आना शुरू हो जाएगा। जो बहुत से सच और तथ्य छुपाए गए हैं वो सारे सच सामने आएंगे। जो बार बार हमारे मंदिर को मस्जिद कहा जाता है, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहा जाता है, वो सारे सत्य सामने आएंगे। वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे सत्य सामने आएंगे। जो राडार पद्धति से होगा, जीपीआर से होगा, उससे पूरे जो सच छुपे हुए वो सब सामने आएंगे। वो क्या बताया गया, कब तक सर्वे होगा? देखिए, पिछली बार भी मुस्लिम पक्ष बहिष्कार किया था और वो लटकाने भटकाने अटकाने का काम तो शुरू से कर रहा है। उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सच नहीं है, तो इसलिए वो बार बार पीछे भाग रहा है। किसी तरह बस वो सोच रहा है कि ये सर्वे रुक जाए ताकि जो सच हम लोग सामने लाना चाह रहे वो सच न आने पाए। आप लोग क्या बताया गया, कब तक सर्वे होगा? ये मुझे जाने के बाद पता चलेगा। सर्वे शुरू हो चुका है और जाएंगे तो उसके बाद सर्वे होगा। क्या इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। सुबह 7 बजे सर्वे शुरू हो गया। सर्वे टीम अपना काम करने पहुंच गई है। हम लोग ही जा रहे हैं। जैसा होगा फिर मैं आप लोग को बता दूँ। सीता साहू थी जो ये वादी हैं और ये बता रही थी कि आज जो है वो दिन आ गया जिसका इन्हें वर्षों से इंतजार था और आज सर्वे शुरू हो रहा है। इनका मानना है कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो इससे पहले भी सर्वे में शामिल नहीं हुई थी, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी टीम में तो 8 लोग हैं, टीम में 8 लोग, सर्वे जो पिछली बार 53 लोग थे और उसके बाद अब तो मुस्लिम पक्ष की कितनी टीमें हैं? मुस्लिम पक्ष ने मना कर दिया कि वो आज के सर्वे में नहीं होंगे। अरे भाई देखिए, वो इनका व्यक्तिगत मामला, मुस्लिम पक्ष रहे या न रहे,
ये हम अपने पक्ष को जानते हैं। हमारा पक्ष जो है दृढ़ता के साथ वहाँ खड़ा है, पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। हम लोग न लटकाने वाले हैं, न भटकाने वाले हैं, और न ही हम लोग भागने वाले हैं। हम लड़ाई को मुहिम तक, इस बाबा आराध्य जो हमारे आदि विशेषवर हैं, इनको मुकाम तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये जो दावा मुकदमा हम लोगों ने शुरू किया है, इसको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। इसलिए मुस्लिम को अगर भाग रहा है, ये उनकी समस्या है। अब सर्वे अस्थायी बताएगी। अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन सर्वे। जिला अदालत में भी सुनवाई हुई कि 4 अगस्त को वहाँ बुलाया गया था, उसमें क्या होगा? वो तो ट्रायल हमारा सुनवाई वहाँ चल रहा है, चलेगा। हम लोग वहाँ, हमारी टीम वहाँ भी लगी रहेगी, लेकिन यहाँ सर्वे चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश पे चल रहा है, क्योंकि जिला न्यायालय ने भी आदेश दे दिया था और 4 तक उसने कहा था कि अपने रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, क्योंकि सर्वे हुआ नहीं। आज सर्वे शुरू हो रहा है, तो ये तो जो प्रोसीजर कोर्ट का है वो चलेगा जिला कोर्ट में, लेकिन आज हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सर्वे होने जा रहा है। पक्ष की तरफ से कौन कौन लोग होंगे आज सर्वे टीम? हिंदू पक्ष की तरफ से हमारी 4 वादनी बहनें हैं, और उसके बाद 4 अधिवक्ता माननीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं, हमारे सीनियर विष्णु शंकर जी हैं, मैं स्वयं सुभाष चतुर्वेदी हूं, और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं। तो आप ये बताइए कि आपको उम्मीद है कि आज ही सर्वे खत्म हो जाएगा? अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी सर्वे, इतना बड़ा जो है, इतनी सेंसिटिव मैटर, इतना जो है आप क्यों हल्के में ले रहे हैं? इसमें समय लगेगा, और एसआई बताएगा कि कितने दिन में, ये वो बता सकता है, करना उसको है। से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। तो ज्ञानवापी सर्वे पर लगातार नजर बनी हुई है। न्यूज स्टेट पर महाकवरेज भी ज्ञानवापी को लेकर लगातार जारी है फिलहाल, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।